मुझे तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिन्हें भाई ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। एक नंबर के बदमाश लग रहे थे। पता नहीं भाई ने उन्हें क्यों बुलाया। मे बी वो क्लाइंट हो बेटा। हाँ, अगर क्लाइंट्स भी थे तो भी बहुत वियर्ड थे। पर ऋषिकेश में मुझे भी कई बार ऐसे वियर्ड क्लाइंट्स मिले हैं जिनके पास पैसा तो है पर अक्ल नहीं। वर्षा। जी माँ। अनन्या बेटी आ रही है ना तीज के लिए? पता नहीं माँ, डिपेंड करता है रणवीर जी के काम पर। अच्छा ठीक है, अब जब उसका फोन आएगा ना तो पूछ लेना। तो फिर बाकी सब तैयारियां कर लेते हैं, सब साथ में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, उधर से नंदिनी बिटिया और रोज को भी बुला लेंगे। हाँ। छोटी और जसमीत भी होते तो कितना अच्छा लगता ना। और अक्षरा के मूड का भी नहीं पता, कितने सालों से उसका परिवार एक साथ नहीं हो पाया है। एक आता है तो दूसरा चला जाता है। पता नहीं और कितनी मुश्किलें लिखी हैं मेरी बच्ची के जीवन में। बस माँ, और कितना इम्तिहान लेंगे भगवान जी उसका। अब सब अच्छा होगा। वर्षा बेटा, तेरी बात हुई अक्षरा से? कल आ रही है ना वो नन्नू से मिलने? हाँ दादी, कह तो कुछ ऐसा ही रही थी। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, वो आ रही है तो बाकी सबको भी बुला लेते हैं। एक छोटी सी पार्टी जैसी हो जाएगी। हाँ, छोटी सी नहीं दादी, बड़ी पार्टी, क्योंकि कल फ्रेंडशिप डे है ना। अच्छा, तो फिर ठीक है, उन सब का ब्रंच हमारे यहाँ पर। मैं अभी जल्दी से फोन करके इनवाइट कर लेती हूँ सबको। बेटा ये मत बताना कि क्यों बुलाया है, सरप्राइज रखेंगे। ठीक है? तो फिर हम घर पे भी किसी को नहीं बताएंगे, ये हमारा सीक्रेट होगा। ठीक है? चलो चलो, फोन करना है। जी सुनिए, कुछ याद है आपको कल क्या है? क्या है? आप भी ना ये बताइए तो, है क्या कल? हाँ? अब क्या भूल गए बाबूजी हम? बेटा वो तो पता नहीं, बस इतना पता है कि जब ये महिलाएं बोलती हैं ना कि कल क्या है, तो समझ लो गला कटने वाला है। चिट्ठी अंकल, नीचे में क्या बना है? ये जली, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने तो मम्मा को खीर बनाने के लिए कहा था ना, ये क्या बना दिया उन्होंने? आपका खीर भी बना, ये जेली तो कायू बेबी का है, उनका बहुत फेवरेट, और वो भी भाभी के हाथ का बना हुआ। भाभी को भी उनके लिए बनाना बहुत पसंद, और इस घर में कायू बेबी सबका ख्याल रखता था, और सब लोग कायू बेबी को बहुत प्यार करता था। भाभी और वो दोनों एक दूसरे का बेस्ट पक्का फ्रेंड। कायू बेबी सुबह से लेके शाम तक भाभी के हर एक चीज का ध्यान रखता, उनका खाना, उनका पीना, उनका मेडिसिन। और भाभी को अस्थमा हुआ, मालूम होने के टाइम वो कितना प्रे किया भगवान से। सॉरी, ये सब लगता है मामी ने। हाँ बेटा, जरूर मामी ने ही कोई गड़बड़ की होगी, इसीलिए तो तुम। पर बेटा मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की कि क्या हो गया। सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि जो भी हुआ होगा ना, जो भी मैंने किया होगा ना, अनजाने में किया होगा। बेटा कायू बेटा, हमें माफ कर दे। हाँ, शायद हमसे ही ऐसी कोई गलती हुई हो जो तुम्हें इतना बुरा लगा। तुम बेटा प्लीज तुम अपनी दादी को मना लो। देखो उन्हें यहाँ रोक लो, पर तुम मत जाओ प्लीज। इतने सालों से तुम इस घर की रौनक रही हो, इस घर को तुम्हारी आदत है और घर वालों को भी। अब अचानक से तुम चली जाओगी तो ये पूरा घर सूना सूना हो जाएगा। बेटा तुमने हमें तब संभाला था जब हम सब घोर निराशा में थे, और आज। हाँ गायू, खुद ही आशा के दीप जलाकर अब खुद ही घर में अंधेरा करके जा रही हो। तुम जानती हो हम सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं तुमसे, तो फिर क्यों जा रही हो? देख बेटा, तुझे सजा देनी है तो और कोई दे दे, इतनी कड़ी सजा क्यों दे रही है? मैं कुछ भी नहीं जानती, बस अगर तुम्हें हमसे जरा भी प्यार है ना, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी बस। पर मामी, आपसे किसने कहा कि मैं जा रही हूँ? और मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरे साथ। देखो बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि ऐसे रूठ कर मत जाओ। जो भी बात है
अगर हमसे कोई गलती हो गई है हमें बताओ, ताकि जब तुम वापस आओ तब तक वो गलती हम सुधार सके। ये सब क्या है और इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं आप लोग इस बात को? अपनी दादी के साथ तो जा रही है वो। मैं समझ रही हूँ आंटी, इसीलिए तो मैं जबरदस्ती रोक नहीं पा रही हूँ इसे, पर बस इसे इतना पूछ रही हूँ कि मुझसे क्या गलती हो गई है, क्या किया है मैंने। गायू, इतने साल का रिश्ता है हमारा, इतना तो बता सकती हो ना कि मेरी क्या गलती है, क्या कारण है? कारण मैं बताती। बचपन में जब गायू भी यहाँ रहने आई थी तो जो मुझे हुआ था वही यहाँ चुने हुए, जब मैं इतने सालों बाद वापस आई। बेटा वो एक गलतफहमी नहीं है भाभी माँ, शायद उसका एहसास है। नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो शर्म आ रही है इस चीज की सफाई देने में। मेरे लिए मेरे सारे बच्चे एक समान है, मैंने कभी किसी में फर्क नहीं किया है। फर्क तो हुआ है अक्षरा, नहीं तो तुम गायू का रिजल्ट छोड़कर नायरा के रिजल्ट के लिए क्यों रुकी? दादी, और गायू का दिया हुआ पेंडेंट तुम्हारी जगह नायरा ने क्यों पहना? दादी प्लीज। पेंडेंट? कौन सा पेंडेंट? ये मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये पेंडेंट जो मम्मा की बेड पर था। मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। जब मैं उठी तो आपके और मेरे पिलो के बीच में ये एक पैकेट रखा हुआ था, जो शायद गायू दी ने आपके लिए रखा था, और मुझे लगा वो आपने मेरे लिए रखा है, इसीलिए मैंने ये पहन लिया। आई एम सॉरी गायू दी, मुझे नहीं पता था आपने ये मम्मा के लिए रखा हुआ, वरना मैं कभी नहीं पहनती। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, और मम्मा को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। किसी ने आपको जानबूझ के हर्ट नहीं किया गायू दी। और मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं था आपके और मम्मा के बीच में आने का। आई नो मेरी गलती है, मैं माफी मांग रही हूँ ना आपसे। सॉरी गायू दी, प्लीज कहीं मत जाओ। नायरा प्लीज। सॉरी। पागल है क्या नायरा? मैं क्यों जाऊंगी इस घर को छोड़ के, ऐसी फैमिली को छोड़ के? जब एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाते हैं तो रोशनी बढ़ती है। इस घर में बहुत प्यार है, तो तू अपने हिस्से का प्यार ले और मैं अपने हिस्से का प्यार लूंगी। इसमें लड़ाई कैसी? आपको पिटाई करनी आती है ना, तो बस अगर नेक्स्ट टाइम कुछ हो ना तो आप वही कर लेना। कम से कम इतने ड्रामे से तो बच जाएंगे घर वाले। उनसे तो पहले मुझे माफी मांगनी है। आई एम सॉरी मॉम, आई एम वेरी सॉरी। मुझे आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। तुम इस घर की बड़ी बेटी हो और तुम्हारा उससे ज्यादा हक है मुझ पे, इस घर पे, हर चीज पे। ये कभी मत भूलना। बहू की दोनों बेटियां बहू की दोनों तरफ, एक बेटी इस तरफ दूसरी बेटी उस तरफ। आप भी मुझे माफ कर दीजिए दादी। नायरा, दादी मैं आपका कंसर्न समझ सकती हूँ, पर अब आपको ऐसे कुछ नहीं लग रहा ना? करती, सबसे करती। हमें मुझे इंक्लूड किया जाता है ना? क्या मैं कचरे के ड्रम से आई या फिर मंदिर की सीढ़ियों से? अरे मिष्टी के फिल्मी डायलॉग्स। तो सारे काम छोड़कर पहले जाके उसे मनाना होगा, वरना इस घर में विस्फोट होगा, विस्फोट। चलिए। चलो भाई चलो। मुझे पुलिस को बताना चाहिए, ऐसे डर कर नहीं बैठ सकता मैं। और वैसे भी उनका क्या भरोसा, मुझे पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। कमिश्नर अंकल पापा और दादाजी दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी हेल्प जरूर करेंगे। अरे नक, कैसा है तू? क्या है, इतने दिनों से मिला नहीं। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। तू हमें नहीं जानता, लेकिन हम तुझ पे अच्छे से नजर रखे हैं। इधर पुलिस के पास जा रहा ना तो जा, इधर पुलिस के पास जाएगा, उधर लड़की का काम तमाम। ट्रेलर तो तूने देख ही लिया, और अगर फिल्म चाहिए ना तो बता देना, भेज देंगे। पैसों का इंतजाम कर लेना, मेरे पास समझे?
माँ हम जानना चाहते थे कि कल खाने में क्या बनेगा। कल की चिंता अभी से क्यों हो गई है आप दोनों को? कल वो खास दिन है ना, तो चिंता तो होगी ही। जी सो तो है। फिर कल तो बहुत अच्छा खाना बनेगा है ना, मजा आएगा। आना तो चाहिए, मजा आएगा ना। मजा क्यों नहीं आएगा, इतना खास दिन है तो मजा तो आना ही चाहिए। हालांकि पिछले साल इतना मजा नहीं आया था, क्यों चारोगी माँ? पिछले साल? जी लेकिन मनाया कहाँ था पिछले साल हमने? तभी तो मजा नहीं आया था। कहाँ मनाया था पिछले साल हमने? ऐसी कुछ भी बोलता है। अरे वाह बाबूजी, आपको याद था? ये तो मुझे तो लगा था आजकल के टाइम में जेंट्स को ये बातें कहाँ याद रहती हैं? नहीं हम याद रखते हैं सब बातें। अभी लाती हूँ। हाँ कीजिए। बाबूजी बेकार में इतनी एक्टिंग करी, पता तो कुछ चला ही नहीं। हाँ बेटा, अगर कल तक याद नहीं आया ना तो मरेंगे हम। मरेंगे नहीं बाबूजी, मार दिए जाएंगे। लेकिन फिर पता कैसे कराएं? बेटा तुम्हें पता है कि कल क्या है? हाँ। पता है? तू बता ना। क्यों? मैं क्यों बताऊं? मैं तुझे जो बोलेगी वो दिलाऊंगा। कोई सा भी गिफ्ट बताओ क्या है? जी पापा, रिश्वत देना और लेना गंदी बात होती, मैं नहीं बताऊंगी। तू बात तो सुन। बाबूजी बताएगी भी क्यों? है तो उन्हीं के दल की ना। मिष्टी, कल फ्रेंडशिप डे, तुम अपने कार्तिक भैया को कुछ दोगी नहीं? अरे हाँ, मुझे तो लगा तुमने बना लिया होगा। थैंक्स फॉर द आइडिया। वो मेरी BF है, BFF नहीं है। आप लोग बनाओ, आपको जो बनाना है, कार्ड बनाओ, बैंड बनाओ, मैं तो वैलेंटाइंस डे पे बनाऊंगी। अब कार्ड और बैंड तो बचपन में बनाते थे, कुछ नया होना चाहिए ना। आई नो, और वैसे भी मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है ये सब। आपको पता है वहाँ ऋषिकेश में ना लोग यहाँ तक बैंड्स बांध के घूमते थे हाथ में। उन्हें लगता था वो लोग बहुत कूल लग रहे हैं, लेकिन सच्ची बताओ तो बहुत फनी लगते थे। हाँ सच्ची में। हाँ तो मैं तो नहीं करने वाली ये सब। और वैसे भी नानी ने ब्रंच के लिए बुलाया, तो मैं तो वहाँ जाके खूब सारा खाऊंगी और नानू से गप्पे मारूंगी। ये किस प्रॉब्लम में फंस गया मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों डर गए जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्यों ऐसे अकेले बैठे हो तुम? ऐसे ही सोचा थोड़ी देर अकेले बैठ जाता हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम परेशान हो। तुम ठीक हो ना? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोलो डुगू, जरूर कोई बात है। मिष्टी का असर आप पर भी हो गया है क्या, जो इतने फिल्मी डायलॉग्स मार रही हैं? कुछ नहीं हुआ, और अगर होगा भी तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, संभाल सकता हूँ खुद को और अपनी प्रॉब्लम्स को भी। अरे इसे क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सॉरी माँ। नहीं बेटा, तुम सॉरी मत बोलो, गलती मेरी है, मैंने ही कुछ गलत बोल दिया होगा। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, सब गलत ही कर रही हूँ। वहाँ गायू को दुख पहुँचाया, अब तुम्हें दुख पहुँचा रही हूँ, परेशान कर रही हूँ। माँ प्लीज आप ऐसे मत कहिए, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत बदतमीजी से बात की मैंने आपसे। उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेरी चिंता का कारण तुम्हारी परेशानी है, तुम इतने स्ट्रेस्ड हो। स्ट्रेस तो है, पर सिर्फ कृष्णा को लेकर। स्टाफ कम है, मैंने आपको बताया था ना, बट डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। बस फिर भी यही कहूंगी कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कुछ भी कहना है, कुछ शेयर करना है, तुम बेझिझक मुझे एक आवाज दो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा हाँ, कल एक काम करोगे मेरा? जी कहिए। वो ना आश्रम को डोनेशन के पैसे भिजवाने हैं, 50 लाख। तुम कल अपने ऑफिस के अकाउंट से निकाल कर जमा करवा दोगे चेक? जी। बहुत सारे तो नहीं, पर एक ही तो स्पेशल फ्रेंड है मेरा भी, कार्तिक। बहुत हेल्प किया उन्होंने मेरी। क्यों ना कोई फ्रेंडशिप्स डे पे उन्हें अपने मन की बात बताऊं और स्पेशल फ्रेंड को बॉयफ्रेंड बना लूं। मैं बॉयफ्रेंड और तुम गर्ल, बस। हाय, लेकिन है तो फ्रेंड्स ही, तो बस फ्रेंडशिप डे पर
अपने दिल की सारी बात कर दूंगा, लेकिन प्रपोज करने के लिए मिलना भी पड़ेगा। वो कैसे होगा? कृष्णा जी, हाय। वो प्लीज फ्रेंडशिप डे है तो कुछ तो जुगाड़ कर दीजिए कि बस मेरी आंख खुले और वो सामने आ जाए। बाकी मैं संभाल लूंगा, पक्का, प्लीज। क्या करूं? ये पैसे दे दूं क्या उन्हें? हेलो हेलो, मैं रिया बोल रही हूँ। आप ठीक तो है ना? इन लोगों ने आपको कुछ किया तो नहीं? कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? आप मेरी परवाह मत कीजिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ ना, इन सब में मत पड़िए। मेरा जो चाहे होगा, आप इन लोगों को पैसे मत देना। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मार ही डालेंगे ना। हेलो हेलो, Sunday gonna be fun, fun, fun. दारू पी के सो रहा था क्या? जागते हुए सपने देख रहा है? थैंक यू कृष्णा, क्या काम कर दिया आपने, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। गलती कर दी जो मैडम के सिर्फ दर्शन मांगे, पूरी मैडम ही मांग ली होती वो भी मिल जाती। नायरा, वैसे बिल्कुल सही जगह पे हो तुम, मेरे चरणों में। लो लो, या मैंने तुम्हें आशीर्वाद। ऐसे ही टरटराते रहो, फुदकते रहो, ओके? थैंक यू गॉड, जो चाहिए था वो मिल गया। और ये आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर गया था। आपको लगी तो नहीं? नहीं लगी। मैं बस रेडी होकर आता हूँ। जल्दी आइए खाते, एक बहुत स्पेशल सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। बुआ की याद नहीं आई बेटा? ऐसी बात नहीं आई ना याद, सिर्फ मैं अकेला याद नहीं करता, वहाँ पर सब लोग आपको बहुत याद करते हैं। मॉम डैड सब लोग तो बस आप ही की बात करते हैं। अब ऐसे आप लोग भी आओ ना वहाँ पर प्लीज। एक बार तुम्हारी फूफा जी आ जाएं, फिर हम सब मिलकर आएंगे। डोंट वरी, वो भी आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। कुछ पता चला क्या? नहीं बाबूजी, कुछ भी पता नहीं चला। बेटा आज जरूर कोई खास दिन है, बच्चे भी आ गए हैं, किसी की शादी की सालगिरह होगी, किसी का जन्मदिन होगा, कुछ तो पता करो। बाबूजी जितना दिमाग तोड़ा सकता था तोड़ा लिया, कुछ नहीं सोच रहा मुझको। मतलब आज तो डांट पक्की। ले बेटा, बच्चों इधर आओ जरा। जी नानी, तुम लोगों को तो पता है ना आज क्या है? आज फ्रेंडशिप डे है। हाँ। इसीलिए हमने तुम सबको आज यहाँ बुलाया है। आप भी फ्रेंडशिप डे मनाते हो? वैसे मेरा आइडिया नहीं था, मेरी कुहू रानी का आइडिया था। अरे बाप रे, हमें तो याद ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। और हम तो बैंड वगैरह भी नहीं लाए हैं। आपने बांधा क्या सुबह से किसी को? हाँ बांधा है ना, अपने बाल गोपाल को। मेरे तो सबसे अच्छे दोस्त वही हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा, हम वैसे फिजूल में डर रहे हैं। अरे शौर्य बेटा, जान तो बच गई। बचे नहीं दादाजी, अब मैं सबको बताऊंगी
मम्मा, दादी, आपको पता है दादाजी को और पापा को पता ही नहीं था कि आज क्या है। चालाकी कर रहे थे ना दोनों हमसे। देखिए ना माँ, कैसे बहाने से पूछने की कोशिश कर रही थी कि कल क्या है। नहीं वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यूं ही मजे ले रहे थे। मजा तो अब आएगा शौर्य, देखना। नैतिक को फोन करके फ्रेंडशिप डे विश करती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।